हाय। आई नो कि देखो भाई, स्टैटिस्टिक्स ने दिमाग का दही कर रखा है। मैं जब भी कोई भी लाइव लेती हूँ, कुछ भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैम स्टैटिस्टिक्स करा दो, मैम स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो आई नो कि उसने थोड़ा बहुत तो दिमाग का दही कर रखा है। अब थोड़ा करा ज़्यादा करा डजेंट मैटर, मेरे लिए आपकी प्रॉब्लम, मेरे लिए मेरी भी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे वर्सेटाइल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्यों ना 3 ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए जाए और आपकी मेहनत थोड़ी सी और आसान बना दी जाए और आपकी परेशानी को कम करा जाए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरी क्यूटीज़, हेलो मेरे वीडियोस, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं रीस्टार्ट विद मोशन की प्यारी सी फैमिली पे, मेरे क्यूटीज़, मेरे फैमिली मेम्बर्स का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसे श्योर शॉर्ट सवाल जो फॉर श्योर 2025 के मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्जाम्स में अटकेंगे, और एक चौथा बोनस क्वेश्चन भी देकर जाऊंगी फॉर एन एग्जाम्पल आपके, फॉर होमवर्क, जिसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे। पर बात करते हैं उन 3 सवालों की, उन पॉपुलर, उन वायरल सवालों की, जो कि धमाका और धमाल हम साथ मिलके मचाएंगे उन क्वेश्चंस के द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, बहुत अनोखा क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है। द मोड, सुनिएगा, द मोड ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्या होता है? सोल्यूशन की क्वेश्चन। हमें लगता है सोल्यूशन नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में आ गया, जिस बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन में दे कर रखा है, पूछ क्या रहा है, कैसे बताना है, बल्ले बल्ले तो शाबाश बच्चे के वहीं हो गए, खत्म है वो, कमांड में उसके हाथ में। उसके बाद सोल्यूशन उसके लिए कोई इतना लल्लू पंजू होगा? फिर क्वेश्चन रीड करो, समझो उसे, एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो कि वो पूछ क्या रहा है, उसमें बताना क्या है, फिर लेआउट बनाओ और फिर पेन उठाओ, सीधा मुंह उठा के पेन उठा के चालू जाते हो। नहीं करना ऐसा बेटा। द मोड ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड आपको गिवन है पहले से, देखो मोड गिवन है, एंड द मॉडल क्लास भी गिवन है। अच्छा, मॉडल क्लास मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास होती है, ठीक है ना। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। आपको पता है जब मोड का फॉर्मूला तो होता है, उसमें 3 एफ आते हैं, F1, F0 एंड F2। क्या इन तीनों में क्या फ़र्क है? तीनों ही फ्रीक्वेंसी मैडम जी, पर तीनों को भाई नाम अलग अलग क्यों दिया है? F0, F1, F2 क्यों दिया है? एक्चुअली जो F1 होता है ना बेटा, वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब वो पता है कौन सी होती है? वो हीरो फ्रीक्वेंसी होती है। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे बच्चा अटकता है। F0 जो होती है वो मॉडल क्लास से ऊपर वाली जस्ट प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और जो F2 होती है वो मॉडल क्लास वाली हीरो फ्रीक्वेंसी से जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है। और अपनी मर्जी से F0, F1, F2 का बदल नहीं सकते। F1 कुछ भी हो जाए हीरो फ्रीक्वेंसी रहेगी, F2 कुछ भी हो जाए आपकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी, किसकी? मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी की, और F1 आपकी प्रीसीडिंग रहेगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मोड गिवन है, मॉडल क्लास गिवन है, ठीक है, एंड आपकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आपकी F0 गिवन है 6 और आपका F2 गिवन है 8। आपको क्या निकालना है? फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब आपको F1 निकालना है, मतलब आपको हीरो फ्रीक्वेंसी निकालनी। इधर देखो, हमने क्या करा, मैंने रीड करा, अभी सारा माल मटेरियल लिख लिया कि दे क्या रखा और निकालना क्या है। भाई आपको मोड दे रखा है, मॉडल क्लास दे रखी है, और मॉडल क्लास दे दिया तो आपको क्या क्या दे दिया? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लोअर क्लास लिमिट L दे दिया, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज क्लास साइज H दे दिया। अब F0, F1, F2 लिखा। F0 इज प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की दैट इज हीरो की फ्रीक्वेंसी, और ये आपकी सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 आपको निकालना है, अरे ये तो निकालना है आपको। F2 की बात, F0 की बात करें तो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी? 6, और सक्सीडिंग क्लास की 8 है, तो F2 आपका 8। अपनी मर्जी से 6 और 8 का अगर आप स्वैप कर रहे हो तो टीचर भी नंबर देने में स्वैप नहीं करेंगे। अगर ये आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रही हो तो वो आपको 21 मार्क्स का क्वेश्चन 12 कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, ठीक है, तो वो भी फिर स्वैप करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। कुछ नहीं है, इसमें कोई टेबल ही नहीं बनानी, ये खासियत है इस क्वेश्चन की। बच्चा कंफ्यूज होता है, टेबल बनाने के पीछे भागता है, बस उसको लगता है स्टैटिस्टिक्स मतलब टेबल, टेबुलर फॉर्म, बस टेबल बनाओ, क्योंकि बचपन से आप लोगों के दिमाग में वो फीड कर दिया गया है इसके अंदर, जब से आप 9th 10th में पढ़ रहे हो। इसमें नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है। फॉर्मूला लिखाओ, आपको F1 निकालना है ना, आपको सब कुछ तो गिवन है माल मटीरियल। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0.2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड की जगह 75 टीपा टापी करनी है। L की वैल्यू 75 लोअर क्लास लिमिट, F1 आपको निकालना है माइनस F0 आपका 6 है, अपॉन में 2F1 अपनी जगह माइनस 6, क्योंकि F0 6 माइनस 8 इंटू 15। अरे टीपा टापी करनी है। अब क्या है, अब यहाँ से भाई, यहाँ से जो है ना बेसिक मैथ्स है जो 7वीं क्लास का बच्चा सॉल्व करता है। अब क्या करना है, 65 वहाँ गया तो 75 से माइनस हुआ तो 10 बचा। अब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 15 तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिला? 20F
-140, और ये भी अंदर कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तो मतलब ये जब 15f से मल्टीप्लाई हो तो 15f माइनस 15 6 जा -90। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो वेरिएबल एक तरफ करा तो 5f1 मिला, और कांस्टेंट एक तरफ करा तो 50 मिला। जब 5 को डिवाइड करा 50 से तो 10 मिला। f1 मुझे 10 मिल गया, मतलब हीरो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है f1 ही होती है, वो कुछ भी कर लो, वो 10 आ गई आपकी, और आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको 5 नंबर मिल गए, 4 नंबर, जो भी क्वेश्चन जितने मार्क्स का है ये 4 से 5 के अंदर आएगा, 3 नंबर में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर साल देखा गया ये। आप ये मान लो अगर 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उड़ाओगे तो 10 के 10 साल में मिलेगा, जैसा था 9 साल में तो मिलेगा ही मिलेगा। ये है क्यों? क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन है जिसमें आपको मीडियन गिवन होता है, एक्स और वाई निकालना होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट तो लग ही रहा है, और इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी कंसेप्ट लगता है, कहीं ना कहीं कह लो थोड़ा बहुत इक्वेशंस वाला, लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगता है। जब किसी चैप्टर के अंदर दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट आता है तो वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसकी बात करें तो मीडियन आपको 28.5 गिवन है ना, और आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको क्या निकालनी है इसे, एक्स और वाई की वैल्यू, तो कैसे भी करके आपको मीडियन का फॉर्मूला तो यूज़ करना ही पड़ेगा, है ना। देखो भाई, मीडियन निकालने के लिए भी मीडियन गिवन है, बट एक्स और वाई निकालने के लिए मीडियन का फॉर्मूला तो लगेगा ही। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मीडियन क्लास चाहिए होती है और CF चाहिए होती है। अच्छा, मीडियन क्लास तो आराम से निकाल लोगे। अरे कैसा निकाल लोगे? देखो भैया, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन देखें तो मीडियन क्लास तो बहुत आराम से निकाल सकते हो। भाई आपकी मीडियन क्या है? 28.5। किसके बीच में लाई कर रही है? अगर इसके देखें तो 20 से 30 के बीच में। तो अगर आप देखो तो आपको आराम से मीडियन क्लास तो मिल गई, आपकी मीडियन क्लास तो मिल गई। इसका 4 डाले क्या? इसका 4 क्यों डाले? CF तो है ही नहीं, F है। भाई मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? फ्रीक्वेंसी के बाद CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जो मिलता है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपके पास है क्या? नहीं है। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले CF निकालेंगे। कैसा निकालेंगे CF? अरे कैसा निकालेंगे CF? इधर देखिए, पहला वाला 5, अब इसमें ये ऐड करा तो 5 + x, 5 + x में 20 ऐड करा तो 25 + x। ऐसे आप ऐड करते जाइए। 5 में 5 + x, ये ऐड करा तो 5 + x में 20 ऐड करा तो 25 + x, फिर 15 ऐड करा तो 40 + x, देन y ऐड करा तो 40 + x + y, फिर इसी में 5 ऐड करा। भाई वेरिएबल से वेरिएबल ऐड हो रहा है और कांस्टेंट से कांस्टेंट। ये मुझे CF मिल गई। अब आपके पास सब कुछ आ गया, अब आपका सारा माल मटेरियल रेडी है। अब आपको इधर देखिए, इधर मीडियन कितनी? 28.5, ठीक है। और इसका टोटल कितना है? सबमिशन F, जिसे हम N भी बोलते हैं। आप F का टोटल बोलो या N बोलो, कितना है आपका? 60 है, तो N/2 कितना आ गया? 30। अरे काहे निकाल रहे? फॉर्मूले में आता है ना। अगर आप मीडियन का फॉर्मूला देखोगे समझ जाओगे। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन आपकी कितनी है बेटा? मीडियन आपकी कितनी है बेटा? अगर आप देखोगे इधर तो मीडियन आपकी, इधर इसको देखिए, मीडियन आपकी कितनी है? 28.5। तो मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी? क्योंकि मीडियन 28.5 है तो वो किसके बीच में लाई कर रही है? इसके बीच में लाई कर रही है। तो मीडियन क्लास क्या हो गई आपकी? ये होगी मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हो गई तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने मीडियन पता लगा लिया, उससे N/2 निकाल लिया, मीडियन से मीडियन क्लास निकाल ली। अब मीडियन क्लास आ गई ना। अब आप फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L/N/2, L + N/2 - CF/F × H। डू यू हैव मीडियन? यस। डू यू हैव? तो मीडियन इधर लिख लिया अपन ने। डू यू हैव L? L कैसे निकलेगा? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 20, तो L तो 20। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 10। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, इसी की फ्रीक्वेंसी 20 यूज़ होगी, लेकिन CF में इसकी CF यूज़ नहीं होती, इसकी प्रीसीडिंग CF यूज़ होती है। जो मीडियन क्लास की CF है ना, वो यूज़ नहीं होती, उसके ऊपर वाली यूज़ होती है, क्योंकि छोटी होती है। बड़ी वाली यूज़ कर लोगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो x + 5 यूज़ करोगे। अब आपके पास सारा माल मटेरियल है, आपके पास मीडियन है, आपके पास L है, आपके पास सब कुछ है। इसमें डालो। मीडियन की जगह 28.5, L की जगह 20, N/2 की जगह 30, आपने देखो ऊपर निकाला था। माइनस की जगह माइनस, CF की जगह x + 5 नहीं आएगा। भाई आप देखो ना, -x + 5 जाएगा ना, तो भाई कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, माइनस अंदर के तो -x - 5 होगा। तो -x - 5, F की जगह 20, H की जगह 10, ये 0 से 0 कटा, 30 में से 5 गया, 25 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आगे पीछे करा, x की वैल्यू 8 आ गई, बेसिक मैथ से। अब x की वैल्यू 8 आ गई तो 4 डाले मैडम? नहीं, y की वैल्यू निकालो। अब पहले मीडियन के फॉर्मूले वाले कंसेप्ट से तो x की वैल्यू आ गई, आपको किसकी निकालनी है? अब y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए पता है कौन सा कंसेप्ट? आपको एक चीज़ पता है बेटा, आपको एक चीज़ पता है, जो सबमिशन F होता है और जो लास्ट टर्म ऑफ CF होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब ये आपका एक्चुअली में 60 ही आना था, ये और ये इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है। इसका मतलब x + y + 45 60 के इक्वल है। तो x + y आपका 15 के इक्वल है। x आपका 8 है तो y आपका 7 आ गया, आगे पीछे करके लो x और y की वैल्यू आ गई। x आपकी मीडियन के फॉर्मूले से आ गई और y आपका सीधा सीधा जो एक कंसेप्ट है CF और F वाला उससे आ गई। 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, होप मैंने क्या करा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब असर्शन रीजन का अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखो, पहला क्वेश्चन मोड पे था, दूसरा मैंने आपको मीडियन के कंसेप्ट पे बता दिया, तीसरा अगर आप देखें तो मीन मीडियन मोड का ये
इंफेरिकल फार्मूला पे। क्या है भाई, असर्शन रीड करते हैं इसका, क्या बोला था असर्शन? असर्शन बोलता है द वैल्यू ऑफ द मोड एंड द मीन। मोड आपको 50 दे रखा है, मीन 55 दे रखा है, तो इसका मीडियन 53.3 होगा। रीजन को भी रीड नहीं करते, पहले असर्शन देखते हैं ट्रू है कि नहीं। तो पहले असर्शन देखते हैं, मोड ये रहा, मीन ये रहा। आपको इंफीरिकल फार्मूला पता है क्या होता है? इंफीरिकल फार्मूला आपका 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। इसको याद करने का तरीका ये, मीडियन सबसे बड़े भैया होते हैं, सेकंड नंबर पे मीन आपके छोटे भैया होते हैं, उनसे सबसे छोटे मोड होते हैं, इसलिए 3 2 1 से होता है ये। अब जब 3 इधर, आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी है ना, और चेक करना है 53.3 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो 3 को नीचे डिवाइड में ले गए। अब आपने मोड की वैल्यू 50, मीन की वैल्यू 55 डाली, 2 इंटू 55 110 प्लस 50 160/3 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करा, तो 53.3 आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब मीडियन तो 53.3 आ रहा है, इसका मतलब असर्शन तो ट्रू है भाई साहब जी, असर्शन तो ट्रू है। अब रीजन को चेक करते हैं, मीडियन क्या बोला है? मोड प्लस 2 मीन अपॉन 2 है। चलो उधर देखते हैं रीजन क्या बोला, ये रहा कि मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन अपॉन 2 है। और हमने यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखा था? 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन अपॉन 3 है ना, अपॉन में 3 गया, इधर तो 2 आ रहा है अपॉन में। और हम जो कर रहे हैं बेटा, अपने पे कॉन्फिडेंस करो, अपने कंसेप्ट पर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने जो पढ़ा है ना वो सही है, और जो पढ़ के जा रहे हो वो सही है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। इसका मतलब रीज़न फॉल्स है क्योंकि हम सही हैं, इसका मतलब रीज़न आपका फॉल्स है, तो इसका मतलब असर्शन ट्रू रीज़न फॉल्स। कौन सा आंसर है भाई? अरे कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू रीज़न फॉल्स, सीधा आंसर सी इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन आपके मगज में घुस गए होंगे। स्टिल डाउट हो, चैट बॉक्स आपके सामने ओपन है, आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे करके लाइव में कहीं और आके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, या टेलीग्राम चैनल का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मैं कर दूंगी। एक क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। ये 3 सवाल छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने, इनसे रिलेटेड आगे पीछे अगर कुछ भी नंबर भी चेंज होता है तो डजंट मैटर, बट क्वेश्चन इसी टाइप में आएगा। हैव अ नाइस डे, चक दे पट्टे, जय हिंद, जय भारत, फोड़ेंगे साथ मिलकर फोड़ेंगे। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।